मेरठ में एक थाना होता है मवाना, और उसी मवाना थाने पर एक सब इंस्पेक्टर जो 2023 बैच में ट्रेनिंग लेने के बाद आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और उनके पास ये पुलिस पहुंचती है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो उन्हें एक नोटिस दिखाती है और कहती है कि तुम इस थाने में बैठ करके और सैकड़ों किलोमीटर दूर हत्या की साजिश रचते हो। तो वो बेहद चौंकते हुए अंदाज में कहते हैं कि कौन सी हत्या, मैंने तो कोई हत्या नहीं कराई है, मैं तो तब से इसी थाने में तैनात हूँ, और आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं तो दीपावली की छुट्टी में घर तक नहीं गया था। तो आखिरकार मैं किसका मर्डर करा दिया, मैंने किसकी हत्या का साजिश कर दिया। इस पर पुलिस वाले एक नोटिस के साथ वारंट देते हैं और चारों तरफ से उस व्यक्ति को घेर लेते हैं, और जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, इधर उधर जाने की कोशिश करता है, उससे पहले वो पूरी तरीके से पुलिस के गिरफ्त में हो जाता है। और ये पुलिस वाले उसे मेरठ से गिरफ्तार करते हैं और उत्तर प्रदेश की जौनपुर में लेकर आते हैं। और पूरा मामला जब, यकीन मानिए दोस्तों, उस पुलिस वाले के सामने बयां किया जाता है और बताया जाता है कि तुमने इस समय पर कॉल किया था, तो वो भी बेहद चौंक जाता है कि आखिरकार पुलिस ने इस तरीके से सटीकता की जानकारी लगाई और मुझे साजिशकर्ता बनाने के बाद कैसे गिरफ्तार कर ली, क्योंकि मैं तो खुद ही सब इंस्पेक्टर हूं। और वो सोच रहा था कि सब इंस्पेक्टर अगर वो रहेगा और किसी हत्याकांड के साजिश में शामिल होगा तो उसे शायद कोई कभी पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वो दरोगा का पोस्ट होता है, और मैं दरोगा रहते हुए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक दोस्तों, इसी वजह से ही इस पूरे उसने घटनाक्रम को कथाकथित तौर पर अंजाम दिया, और जिसके के कारण न चाहते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने ही पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा, और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी दर्दनाक है, यकीन मानिए, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें भर जाएंगी। आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर उस माँ पर क्या बीत रही होगी जब उसने अपने एक नौजवान बेटे की सर को अपने आंचल में लेकर पूरे गांव में घुमा होगा। आखिरकार कैसे उस माँ ने जिस लाल को अपने कोख में 9 महीने तक पाला, लाल का कटा हुआ सर लेकर के पूरे गांव में घूमा और इंसाफ की भीख मांगती रही, लेकिन फिर भी उसे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस कहानी में तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जौनपुर, और इसी जौनपुर में एक थाना पड़ता है गौरा बादशाहपुर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम कबीरुद्दीन होता है। और उसी गांव में एक लड़का, जिस दिन तारीख होता है 29 अक्टूबर 2024, यानी दिवाली से ठीक 2 दिन पहले, एक प्लाट होता है उसका, जिस पर वो जाता है, कुदाल से उसकी सर सफाई करता है, ताकि दीपावली आने पर इस प्लाट पर दिया बाती जलाया जाए और बेहद अच्छे तरीके से इसे सजा लिया जाए, क्योंकि जमीन धरती माँ है, और राम जी के आने पर आखिर दीपावली पर कौन सा जगह नहीं सजता है। यही इसी सोच के साथ उस जगह पर वो पहुंचता है और उसे कुदाल से उन घासों को साफ करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी जगह से महज 20 कदमों की दूरी पर एक व्यक्ति का घर होता है, जिसका नाम होता है लालता यादव। और लालता यादव ने जैसे ही इस जगह पर अनुराग यादव, जिसकी उम्र मात्र अभी 17 वर्षों के आसपास होती है, को देखा कि वो इस जमीन को साफ कर रहा है, इस जमीन पर दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, अचानक से उसने अपने पूरे घर वालों के साथ उसके ऊपर धावा बोल दिया, उसे गालियां देने लगी भद्दी भद्दी, और उसे कहा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और इसी तरीके से जब पूरे घर वाले इकट्ठा होकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती, तो अनुराग यादव किसी तरीके से अपना फावड़ा लेकर वहां से जोरों से भागना शुरू करता है, और किसी तरीके से अपना जान बचाकर वो घर पर चला आता है। लेकिन कौन जानता था कि अनुराग जैसे ही 30 तारीख की सुबह उठेगा और वो
ब्रश कर रहा होगा उस समय एक बार फिर लालता प्रसाद एक्टिव होगा और अपने पूरे परिवार के लड़के बच्चों के साथ, यानी उसके पुत्र थे रमेश यादव, उसका भतीजा सूरज यादव, इन सारे लोगों के साथ तकरीबन 8-10 लोग उसी गरीब परिवार यानी अनुराग के घर की तरफ बढ़ते हैं। उस समय अनुराग अपने घर के बाहर निकलकर दातुन कर रहा होता है। उसी दरमियान सारे लोग उसके घर पर आते हैं और उससे उल्टी सीधी गालियां देने लगते हैं। इस पर जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करता है, अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तभी वो लोग उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और जैसे ही वो लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं तो अपनी माँ को चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, पुकारने लगता है कि माँ मुझे बचाओ, नहीं तो आज ये लोग मुझे मार डालेंगे और ये लोग कल से ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जैसे जब तक माँ तक अपने बेटे की आवाज सुनाई दे और माँ वहां से चलकर बेटे तक पहुंचे कि तभी अचानक से एक व्यक्ति उन्हीं लोगों में होता है जिसका नाम रमेश यादव होता है। वो तलवार निकालता है और अनुराग के ऊपर पूरे जोरों शोरों के साथ मार देता है, जिससे तत्काल अनुराग का गला कटकर उसकी माँ की ठीक सामने गिर जाता है। अब जैसे ही उस माँ के सामने अपने ही 17 वर्षीय लाल का सर आकर गिरता है, यकीन मानिए दोस्तों, उस माँ की आंखों से आंसू नहीं खून बरस रहे होते हैं और वो माँ चीखती है, चिल्लाती है, क्योंकि उस माँ का ये मात्र एक लौता पुत्र था, क्योंकि और इसकी 5 बहनें थी और इसी बेटे के ऊपर अब इस पूरे घर की जिम्मेदारी होने वाली थी। और आखिरकार जब इस बेटे का ही सर कट जाएगा तो पूरे परिवार का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। और जैसे ही अनुराग का सर कटता है, माँ चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है, उसके सर को अपने आंचल में छुपाती है और पूरे गांव में ले जाकर दिखाती है और न्याय की भीख मांगती है। और दोस्तों, जैसे ही इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी आसपास के मीडिया वालों को होती है, आसपास के लोगों को होती है, वो लोग इन चीजों की वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू करते हैं। जैसे ही इस पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, महज चंद घंटों के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में ये वीडियो फैल जाती है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कुछ घंटे और बीत जाते हैं तो भारत के एक एक कोने में वो वीडियो, जो माँ अपनी आंचल में अपने बेटे का कटा हुआ सर लेकर घूमती है और न्याय की गुहार लगाती है, और उस सर को देख कर के जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वो गुस्से से भर जाते हैं। वो अपने आपा को खोल देते हैं, कमेंट करते हैं कि अब क्या कर रही है इस पर योगी जी की पुलिस, आखिर ऐसा कैसे हो गया। और ये बात जैसे ही सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचती है, वो भी इस पर कमेंट करते हैं, वो भी इस पर अपने विचारों को रखते हैं। इस पर ये पूरी घटनाक्रम माननीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक भी पहुंच जाती है। और ये बात जैसे ही तत्कालीन उस जगह के थाना अध्यक्ष यानी गौराबाद शाहपुर के थाना अध्यक्ष को पता चलती है, सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं, डीएम पहुंचते हैं और उसके बाद पूरे इस गांव को छावनी में तब्दील कर लिया जाता है। क्योंकि जब 31 तारीख को पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा होता है, उस समय उस गांव में पुलिस छावनी बना देती है, क्योंकि इतना बड़ा जो हत्याकांड हो जाता है। जब इस पूरे मामले की और अंदर जाने की कोशिश किया जाता है तो पता चलता है कि 2 बिस्वा जमीन होता है जिस पर झगड़ा पिछले 30 सालों से चल रहा होता है। मामला न्यायालय में लंबित है, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और ये मामला लालता यादव और रामजीत यादव के बीच चल रहा होता है। लेकिन इस बेटे ने सोचा था कि उसे साफ कर उसके दिया जलाएंगे, उस जमीन की थोड़ी सी मात्र 2 बिस्वा जमीन पर थोड़े से दिया जलने से एक चमक उठेगी और उसी चमक के चक्कर में इस तरीके के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। आखिरकार जब इस पूरे मामले में एसपी डीएम इन्वॉल्व होते हैं तो कातिलों की जांच शुरू की जाती है। फिर पता चलता है कि 6-7 लोग हैं। अब उस घर पर पुलिस दबिश देती है जिस घर से ये लोग उस घर पर मारने के लिए गए होते हैं, तो वहां पर लालता यादव मिलते हैं और उनके साथ तकरीबन 7-8 तरीके के हथियार, बाकी दांव, तलवार और अन्य तमाम तरीके की जितने भी हथियार होते हैं
वो मिलते हैं और उसके बाद से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसी मामले के 2 और मुख्य आरोपी होते हैं जिनका नाम सूरज और रमेश होता है। आखिरकार रमेश को जब लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा इनकाउंटर हो जाए, तो वो लखनऊ के अलीगंज थाने में जाता है और वहां पर खुद को सिलेंडर करता है। बताता है कि जौनपुर में जिस अनुराग का हत्या हुआ था उसका हत्या मैंने ही किया था। फिर आनंद फानन में तुरंत उस थाने के थानाध्यक्ष ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसकी सूचना आला अधिकारियों को देते हैं। फिर जौनपुर से पुलिस जाती है और आखिरकार इस मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार करके ले आती है। उसके बाद जब इस पूरे घटनाक्रम की जांच किया जाता है तो पता चलता है कि इसी घर में एक सब इंस्पेक्टर होता है जो रमेश यादव का भाई होता है और वो मेरठ के मवाना थाने में तैनात होता है। और इस घटनाक्रम से पहले उसने बहुत बार फोन पर बात किया है, जिसकी पूरी सर्विलांस और डिटेल निकालने के बाद जौनपुर पुलिस उस मेरठ के मवाना थाने पहुंचती है, फिर उसे भी गिरफ्तार करके ले आती है। फिलहाल इन लोगों को जेल भेज दिया गया है और मामला अब न्यायालय में चलेगा। देखिए कब तक उस गरीब और एक बेहद होनहार खिलाड़ी, वो खिलाड़ी भी होता है, कुछ दिन पहले ही उसे एक कांसा पदक भी मिला होता है और इंटरनेशनल स्तर के इस खिलाड़ी की हत्या से पूरा देश आहत हो जाता है। और ख़ास तौर से उस माँ के आंचल वाली जब लोग वीडियो देखते हैं तो यकीन मानिए उनका खून खौल उठता है कि मात्र 2 बिस्वा जमीन के लिए किसी बच्चे का सर थर से अलग कर दिया जाता है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, जमीन भी कभी साथ नहीं जाएगा। लेकिन लोग इन चीज़ों को समझने के लिए नहीं तैयार हैं। वो अपना आपा जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए कुछ इस कदर खो देते हैं कि आजीवन उन्हें जेल में चक्कियां पीसकर पछतानी पड़ती है। तो ये थी दोस्तों जौनपुर के अनुराग यादव की कहानी। यकीन मानिए दोस्तों बेहद दर्दनाक कहानी थी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।